तुम्हारा अहंकार इतना प्रबल है कि वह तुमसे आत्महत्या तक करवा लेता है। ऐसे तो इंसान अपने आप को बहुत ही विकसित जाति मानता है, किंतु है पशुओं से भी नीचा। कभी तुमने सुना है जंगल के जानवरों ने आत्महत्या कर ली? नहीं ना, किंतु इंसान आत्महत्या करता है। क्यों? क्योंकि इंसान ने समाज के रूप में कैद खाना बना रखा है। जहाँ स्वतंत्र समाज बनना चाहिए था, वहाँ कुंठित समाज बनता जा रहा है। इंसान को तो इस समाज ने सिर से लेकर पांव तक जंजीरों में बांध रखा है। फिर यह समाज पूछता है कि इंसान आत्महत्या क्यों करता है? अरे तुमने इंसान का सांस लेना दुभर कर दिया है। तुमने अपनी दुर्गंध युक्त हीन भावना को प्रत्येक व्यक्ति पर थोप दिया है। स्वतंत्रता से जीने की बात तो बहुत दूर की है। तुमने उसको स्वतंत्र रूप से सोचने पर भी निषेध लगा रखा है। तुमने इंसान के खुलकर सांस लेने तक पर पहरे लगा रखे हैं और उसके बाद तुम आशा लगा के बैठे हो कि इंसान बहुत ऊपर जाएगा। अरे कैसे इंसान ऊपर जाएगा? तुमने तो उसके पंख कतर दिए और उम्मीद लगाए बैठे हो कि पूरा आसमान नापेगा। जो तुम नहीं कर सके, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा वही करे। यह और कुछ नहीं है, तुम्हारी हीन भावना है जो तुम अपने बच्चे पर थोप रहे हो। क्या तुमने कभी अपने बच्चों को बताया कि स्वतंत्रता क्या है, आनंद क्या होता है? पढ़े लिखे होने में और ज्ञान होने में बहुत अंतर होता है। तोता सुंदर हो सकता है, मन बहला सकता है, किंतु ज्ञानी नहीं। जो जान जाता है वही ज्ञानी है। अरे तुम खुद आनंद के सागर हो और आनंद के तलाश में भटक रहे हो। अरे पागलों, बहुत मुश्किल से यह मानव जीवन मिलता है और तुम इस जीवन को खत्म कर रहे हो। अरे पागलों, यह जीवन ही ईश्वर है। तुमको यह जीवन दुख लगता है इसलिए क्योंकि तुम्हारे आंखों पे संसार का चश्मा लगा है। इस संसार के चश्मे को जरा हटा कर तो देखो। यह जीवन दुख नहीं, यह तो आनंद से परिपूर्ण है। तुमने अपने अंदर दुख ही दुख स्टोर करके रखा है, इसलिए आपको बाहर भी केवल दुख ही दुख दिख रहा है। अरे भाई, जो अंदर जमा कर कर रखा है वही ना बाहर आएगा। सॉफ्टवेयर ठीक करो, हार्डवेयर भी ठीक हो जाएगा। अपने अंदर के फालतू के कचरों को साफ करें और प्रेम के पौधे को लगने दे। फिर देखना चमत्कार, जीवन बोझ नहीं लगेगा, अपितु जीवन तो फूलों की तरह सुगंधित लगेगा। यह आपका दृष्टिकोण है। चाहे तो सिर्फ फूल देखो, चाहे तो सिर्फ काटे, बस तुम्हारी नजर का खेल है। इसलिए हे मानव, तू नजरिया बदल, बाकी सब अपने आप ही बदल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत निराश था। उसे जीवन में कोई रस नहीं आता था। वह एकदम पत्थर समान हो गया था। उसको लगता था कि इस दुनिया में उसकी कोई अहमियत नहीं। वह
अपने आप को पृथ्वी पर बोझ मानता था। वह अपने आप को खत्म कर लेना चाहता था। यह सोचकर वह नदी के पुल पर गया। वह पुल के दीवारों पर खड़ा हो गया और जैसे ही छलांग मारने वाला था कि एक इंसान की आवाज आई, रुक जा। जैसे ही वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक शख्स दिखाई देता है। वह शख्स उसको बोलता है, भाई मरना है तो मर जाना, पहले नीचे उतर, एक बात करनी है। वह नीचे उतरा तो वह शख्स बोला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तू मर रहा है तो मर, किंतु पहले अपने सभी अंग दान कर दे, इससे तेरे मरने से किसी का भला हो जाएगा। वह बोला, मैं क्यों करूं अंगदान, इसमें मेरा क्या फायदा। डॉक्टर बोला, अरे ऐसे भी तू मरने वाला है, तेरा शरीर बेकार ही होगा, इससे अच्छा तो अपने अंगों का दान कर दे, ऐसे भी तो समाज पर बोझ है, मरते मरते कुछ अच्छा काम करके जा। डॉक्टर ने एक फॉर्म निकाला और कहा, ले इस फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर कर दे, बाकी सब मैं देख लूँगा। अगर मगर करते करते उसने हस्ताक्षर कर दी। हस्ताक्षर करते ही डॉक्टर बोला, बधाई हो, तुम अब मर कर भी जिंदा रहोगी। डॉक्टर ने उसे गले से लगाया और बोला, तुम ऐसे ही नहीं मरो, इस तरह मरने से पता नहीं तुम कहाँ बह कर जाओगे, ऐसे में तुम्हारे अंग भी बेकार हो जाएंगे। तुम अपने घर का पता दे दो और घर में जाकर पंखे से लटक कर मर जाओ, और मरने से पहले पुलिस को फोन कर देना, ताकि मरते ही तुम्हारी लाश हॉस्पिटल में आ जाए। वह व्यक्ति रास्ते भर सोचता रहा कि मैंने सिर्फ अंगदान का फॉर्म भरा है तो मुझे इतनी खुशी हो रही है, अगर मैं मरने की अपेक्षा जी कर ही लोगों की, दुखियों की सेवा करूं तो मुझे कितना आनंद मिलेगा। उस व्यक्ति ने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया और पक्का संकल्प कर लिया कि यह जीवन अब सिर्फ जन कल्याण में लगा दूंगा। उसके अंदर शायद चेतना की कुछ बूंदों की बरसात हो गई होगी। शायद अब वह प्रेम को थोड़ा सा स्पर्श कर चुका होगा। तभी तो जहाँ वो जीवन को समाप्त करने चला था, वही उसके जीवन से एक नए जीवन का जन्म हुआ। यह नया जीवन ही परमात्मा का प्रकाश है। इसलिए हे मनुष्य, आत्महत्या करने की अपेक्षा आत्मबोध कर। जीवन अनमोल है, पवित्र है, पावन है। इस जीवन को व्यर्थ न जाने दे।